अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हूँ। तो ये पहला दिन है घर में और घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, रूम की बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस वक़्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। वॉइस ओवर करने की भी हिम्मत नहीं थी। तो आज ना रूम अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया, किचन को साफ़ करना था, कपड़े धोने थे वो मैंने धोए, बच्चों को नहलाना था, खुद भी नहाना था। तो ये सारे काम थे। इवन के जो सामान पैक होता है उसको भी अनपैक करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आज करनी थी। तो यहाँ पे बस मैं सारी चीज़ें समेट रही थी और उसके अलावा जो बेड है ना, बेड पे जो लकड़ी का गत्ता नहीं पड़ा होता वो भी हमारा जो है टूट चुका है, तो वो भी चेंज करवाना है। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है, तो मुझे बड़ा ही अफ़सोस हुआ कि फर्नीचर का जो होता है, ज़ाहिर-सी बात जब फर्नीचर टूटता है इंसान का तो दुःख होता है। तो एक वो हो गया, उसके अलावा जो आपको पीछे शोकेस नज़र आ रहा होगा ना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, वो भी टूट गया है क्योंकि बच्चे इधर खेल रहे थे ना, तो मेरी सिस्टर का बेटा है वो इधर खेल रहा था, तो शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है उसको शीशा नहीं लगा, वो बच गया है। चीज़ें तो जुट जाती हैं, ठीक हो जाते हैं, किसी को नुकसान ना हो, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तो जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है कि बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया क्योंकि जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है। चीज़ें जो है दोबारा ठीक हो जाती है, तो शीशा भी इंशाल्लाह दोबारा हम लोग नया डलवा लेंगे। तो ये कि जो शीशा टूट गया था उसको मैंने अब आके वापस फेंका है, तो ऐसे ही आधा-आधा हुआ उसी के अंदर ना चला गया था शीशा। बच्चे वहाँ पे खड़े होते हैं, इशाल को भी मैं इतनी दफ़ा मना करती हूँ कि यहाँ पे ना खड़े हुआ करो, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं क्योंकि ये साथ नीचे जो दराज़ है और ऊपर वाला जो एरिया है जहाँ पे बर्तन पड़े हुए, ये साथ ना इकट्ठे बने हुए नहीं है, अलग-अलग दोनों हैं। तो दोनों अलग-अलग हो जाते हैं, तो ये अल्लाह ना करे ऊपर भी आ सकते हैं, तो वही काम हुआ कि ये शीशा ना हिल गया है, तो टूट भी गया है, तो बस अल्लाह का शुक्र है, बच्चा बच गया, उसको कुछ नहीं हुआ। तो वो बेचारा बहुत ज़्यादा डर गया था, तो ख़ैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बच्चों से ही गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं। ये काँच जो है अब मैं इसे बाहर फेंक दूँगी, कूड़े वाला ले जाएगा। तो कूड़े वाला डेली आता है, हम सारा कूड़ा ना घर से बाहर रख देते होते हैं, तो वो आके ना उठा के ले जाता है। तो आज ये सारे काम निपटाने थे, बहुत ज़्यादा यार काम थे आज, एक ही दिन में इकट्ठे हो गए। मैंने कहा पानी खड़ा हुआ है, तो पानी की बहुत ज़्यादा सहूलत होती है इंसान को, काम खुशी-खुशी मैंने सारे निपटा दिए और अभी तक कूड़े वाला नहीं आया, तो मैंने कहा इसे बाहर रख देती हूँ, तो कूड़े वाला ही इसे ले जाएगा क्योंकि घर में रखूँगी तो बच्चों ने रुकना नहीं है इस काँच के साथ, फिर ना कोई छेड़-छाड़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे बाहर रख दिया और वापस आके फिर मैं रूम की सफाई को लगी। बेडशीट भी मैंने चेंज की, उसके अलावा मैंने झाड़ू लगाया, डस्टिंग की और उसके अलावा नीचे से बेड के नीचे जो बर्तन पड़े हुए थे उसे भी निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ किया, फिर दोबारा वापस रखे। यहाँ पे शोकेस था उसे भी साफ़ किया, ये ड्रेसिंग टेबल है सॉरी, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया। तो बहुत सी चीज़ें मेसी हो जाती हैं जब आप कहीं से सफ़र करें, कहीं पे जाएँ रहने के लिए और वापस आएँ ना, तो एक तो जो रूम में सामान होता है उसे भी समेटना होता है, उसके बाद जो अनपैक होता है उसे भी करना होता है। अभी मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सफ़री बैग जो है वो रह गया है, उसको मैं इंशाल्लाह कल अनपैक करूँगी क्योंकि आज इतना ही हो सकता था। अच्छा, मैंने खाना भी बनाना था लेकिन खाना बनाने की फिर मेरी हिम्मत ना रही। मैंने अच्छे तरीके से रगड़-रगड़ के ऐसी आज सफाइयाँ की ना, सारे कपड़े भी धो डाले हैं। तो पानी का इतना कोई मज़ा आया है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। अल्लाह का मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना कम है। पानी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। पानी के बिना गुज़ारा नहीं है इंसान का। तो आज तो 2 दफ़ा मैंने नहा लिया, इतनी कोई गर्मी भी थी और साथ में पानी की भी जो सहूलत मुझे थी। बच्चों को टाइम से मैंने नहला दिया और सारे काम ना मेरे तकरीबन 2-3 बजे तक हो गए थे। फिर भी कुछ ना कुछ छोटे-मोटे रहते थे, वो फिर मैंने साथ-साथ वो भी समेट लिए, तो पूरा दिन मेरा तकरीबन इन्हीं कामों में गुज़रा और अब मैं ना बिल्कुल थक चुकी हूँ। तो अब बस सोना चाहती हूँ, वॉइस ओवर कर लूँ, तो देखती हूँ बच्चे कब सोते हैं। जब बच्चे सोएँगे इंशाल्लाह मैं भी तभी सो जाऊँगी। तो बिल्कुल ही अब मैं ना थक चुकी हूँ, वॉइस ओवर करूँ, वॉइस ओवर करने की भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा चलें ये काम भी अभी मैं ना निपटा ही देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, आज का काम आज पे ही करो, कल पे कभी भी ना छोड़ो, जो कल पे छोड़ोगे वो रह जाएगा। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है, जो दिन स्टार्ट होता है ना काम, मैं दिन को दिन ही कर लूँ, अगले दिन पे मैं ना छोड़ूँ, मेरी यही कोशिश होती है। अगर कोई छोटा-मोटा रह जाए ना, वो अलग बात होती है। तो यहाँ पे बस जो दवाइयाँ भी 2-3 साथ लेके गए हुए थे, उन्हें भी मैंने उनकी जगह पे वापस रख दिया, कंघियाँ भी अपनी जगह पे रख दी, उसके अलावा शैम्पू, परफ्यूम,
टिश्यू, हर चीज़ मैंने अपनी जगह-जगह पे रख दी। इवन कि ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें भी मैं पिन्स वगैरह डाल के लेके गई थी। इसमें इयररिंग्स हैं, वो भी मैंने उनकी जगह-जगह पे रख दिया। तो इस तरह से ना इंसान को बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से जो है मेस क्रिएट नहीं होता, तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और उसके बाद मैंने ना आपसे न जो है 10 मिनट्स वर्कआउट वो भी स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि अम्मी के घर गई थी तो मुझे यही कह रहे थे कि मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ। तो मुझे खुद भी फ़ील हो रहा था, ज़ाहिर-सी बात है इतने टाइम से मैंने ना वर्कआउट छोड़ा हुआ है। तकरीबन 4, 5, 6 मंथ्स हो गए मैंने वर्कआउट छोड़ा हुआ है, तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा था। न पानी की वज़ह से टाइमिंग ऐसी हो गई थी कि नहीं इंसान के पास वक़्त निकल पाया था, लेकिन अब टाइम है कि अब मैं कर सकती हूँ। तो इंशाल्लाह 10 मिनट्स का जो है वर्कआउट वो भी स्टार्ट करूँगी, और जो भी थोड़ा मेरा वज़न गेन हुआ है ना, वो इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगा और फिर दोबारा थोड़ी-सी स्लिम स्मार्ट हो जाऊँगी। इवन कि अम्मी की तरफ गई थी ना, तो मेरा रंग भी काला हो गया है, तो उस पे भी थोड़ा-सा फ़ोकस करती हूँ। और जो मेरे बाल हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा बाल गिरते हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी कुछ करती हूँ। और अब ये है कि इंसान खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएगा और घर के काम-काज भी टाइम से ही हो जाएँगे। ये बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। और आप सबने इतनी ज़्यादा दुआएँ की, आप सबने इतने ज़्यादा अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, और आप सब इतना साथ देते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पे बस मैं ना अपने हस्बैंड का जूता पहन के ना वही बस घर में चली, तो बच्चों को नहलाया था ना, उस साइड पे जब मैं जाती हूँ ना पानी वाली साइड पे, अपना जूता नहीं पहन के जाती, क्योंकि मेरा जूता ना नया लेने वाला है, तो वो फिसलता बहुत है। मैंने कहा कि हस्बैंड का जूता पहन लेती हूँ, उसी के साथ ना काम कर लेती हूँ। तो बस वही पहन के यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से झाड़ू लगा लिया। अच्छा, मेरा ना वो जो होता है नहीं पोंछा, वो लेने वाला है, इंशाल्लाह वो ले लूँगी ना, फिर अच्छे तरीके से ना सर्फ़ में गीला करके पोंछा भी लगाया करूँगी। इससे ये है कि बिल्कुल फर्श जो होता है ना नीट एंड क्लीन हो जाता है और चमक जाता है। तो अब जो 2 मेन बड़े-बड़े काम हैं, एक ये है कि बेड बहुत ही ज़्यादा खराब हालत में है, उसका जो है लकड़ी का गत्ता होता है ना, वो टूट गया है, वो चेंज करवाएँगे। तो उसके बाद ही जाके थोड़ी-सी सुख की जो है नींद आएगी, क्योंकि उल्टा थोड़े से नीचे वाली साइड पे हो गया तो नींद सही तरह से आती नहीं। यहाँ पे ये बर्तन मैंने बाहर से निकाले थे, उसको मैंने अच्छे तरीके से किया साफ। और यहाँ पे थोड़े दिन के लिए चले जाओ ना, कहीं सामान हिले ना, तो लाल बैग ना जीना मुश्किल कर देते बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने लाल बैगों को अच्छे तरीके से आज मारा और उसके बाद स्प्रे किया। उसके बाद फिर मैंने ये स्टैंड भी धोया, ये जो बर्तनों वाला होता है ना स्टैंड, इसको भी मैंने धोया। सारे मैंने बर्तन धोए और जो मसाले थे डिब्बियाँ, उनको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश किया और बिल्कुल ही मैंने साफ-सफाई अच्छे तरीके से कर दी। और ये अम्मी की तरफ से मैं ले आई थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो 2, एक स्टील का ग्लास हो गया और एक ये वाला पानी पीने वाला, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और किचन ना नीट एंड क्लीन हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इवन कि हमारे घर में जितने भी एक्स्ट्रा टब थे, बाल्टियाँ थी पानी की भरी हुई, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने स्पेस ली हुई थी, खाली-खाली हो गया। इतनी कोई खुशी हो रही थी ना, ज़िंदगी में इतने दिनों के बाद तकरीबन 6-7 मंथ्स हो गए हैं हम इतनी ख़वारी से गुज़ारे, इतनी मुश्किलात हमें हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जब रमज़ान था ना, तब से हम लोग ऐसे पानी भर-भर के रखना हम लोगों ने स्टार्ट किया। और अब देखें जुलाई है, जुलाई का भी एंड है, तो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए आसानी हुई। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। पाइपलाइन फटी हुई थी तो उसको ठीक करवा लिया, अब पानी बिल्कुल भी नहीं जाता और ना ही जाएगा। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें उतना कम है। सारे काम करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पे मैंने ना पानी ले आई थी डिल्लू में, उसमें मैंने सर्फ़ डाला और पानी डाला, उससे ना मैंने सफाई की, बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई हुई। यहाँ पे अच्छे तरीके से रगड़-रगड़ के दीवारों को साफ़ किया, चूल्हे को साफ़ किया। तो साफ किचन भी वैसे कितना प्यारा लगता है ना। ये किचन जब पानी नहीं होता था ना, हमारा बहुत ही ज़्यादा मेसी होता था। इधर से पानी भर भी नहीं हो पाता था, उधर से काम हमारे पेंडिंग रह जाते थे, तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हम लोग थे। मैं अम्मी की तरफ इसलिए चली गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक आ चुकी थी एक ही रूटीन से, पानी नहीं है, बहुत ही मसले मसाइल हो रहे थे। इस वजह से मैं ना अम्मी की तरफ चली गई थी, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन मिली वहाँ जाके। एक आउटिंग होती है ना इंसान के लिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिर वापस आके घरदारी संभालने का अलग ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इंसान खुशी-खुशी होके फिर आगे-आगे भागता है, तो इंसान के लिए आउटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस आज का था ये व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सबने भी मेरे गाँव का जो टूर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय किया है। आप सबके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ है और मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही थी कि मेरे सब बहन-भाइयों ने भी मेरे साथ-साथ एन्जॉय किया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। तो बस अब यही मेरा घर है, यही मेरा किचन है,
हैं, तो इन व्लॉग्स को भी मेरे साथ लाज़मी एन्जॉय किया करें और मेरे लिए दुआ किया करें। अल्लाह मुझे कामयाबियाँ अता करे और ढेर सारी कामयाबियाँ दें। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, एक-दूसरे के लिए दुआएँ लाज़मी किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखा करें। बस कुछ दिन हैं, इशार का जो है ना स्कूल वो भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर और थोड़ी-सी अलग रूटीन हो जाएगी, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग में भी जो मैंने कपड़े सिलवाए थे वो नहीं दिखा पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं नेक्स्ट ही कहती जा रही हूँ, लेकिन यकीन करें आज काम बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे। मेरे से ना खाना भी नहीं पक पाया, बाहर से बस नान और चने ले लिए थे। मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। एक तो सफ़र पिछले दिन का किया हुआ था, वो भी थकावट सही तरह से उतरी नहीं थी। मैं अगले दिन ऐसे काम-काज में लग गई। तो यहाँ पे ये देखिए सारे मैंने बर्तन भी धो दिए, सारा साफ़ हो गया, किचन बहुत ही अच्छा और प्यारा लग रहा था। और इशार के लिए मैंने आम काट लिया और मैंने खुद भी आम काट के खाया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो यहीं पे व्लॉग को करती हूँ एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, दुआ में याद रखा करें और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इंशाल्लाह ठंडा मौसम भी आ जाएगा। यहाँ पे सारे बर्तन उठा लिए हैं।